वालों में प्रधान अध्यापक, शिक्षक, शिक्षा मित्र सब शामिल हैं और इन सभी की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी। सभी की मौत का डेटा अब जुटाया जा रहा है, रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है और बीओ ने बीएसए को रिपोर्ट भेजी है। कल भी एक शिक्षा मित्र की मौत हो गई थी, तो बीमारी के बाद भी ड्यूटी नहीं हटाई गई, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। चलिए इसी खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश तिवारी जुड़ गए हैं। राजेश, कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और इसी के चलते 15 शिक्षकों की मौत हो गई। यहाँ पर बीमारी के बावजूद इन लोगों की ड्यूटी क्यों नहीं आखिर काटी गई? बिल्कुल मनीष, क्योंकि गोंडा में जो चुनाव हुआ था दूसरे चरण में चुनाव हुआ था और अभी 4 चरणों पूरी तरीके से चुनाव जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो अभी तो ये ट्रेलर देखने को मिला है क्योंकि जो जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां से मौतों की खबर आ रही है। गोंडा में ऐसे 15 शिक्षक हैं जिसमें 2 प्रधान अध्यापक हैं, 6 शिक्षा मित्र हैं और 6 जो हैं, इसके अलावा जो 6 शिक्षा मित्रों के अलावा 6 सहायक अध्यापक हैं और 1 अनुचर है। इनकी मौत जो है ये कोरोना की वजह से हुई है और इन सब लोगों ने अपनी एप्लीकेशन दी थी कि ये लोग बीमार हैं और इन लोगों की ड्यूटी काट दी जाए, लेकिन इसके बाद भी इनकी ड्यूटी नहीं काटी गई। और इसके बाद जब जैसे ही 19 तारीख को चुनाव खत्म हुआ वो लोग घर पे आए, उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। एक शिक्षा मित्र जिसकी कल मौत हुई है, उसकी बेटी की कुछ दिन बाद ही शादी होने वाली थी, लेकिन उसकी भी कल बेटी की डोली उठने से पहले उसकी अर्थी उठ गई, जिसको लेकर के शिक्षक संगठनों में जबरदस्त आक्रोश कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये अभी एक ट्रेलर है, इस पिक्चर का पूरी पिक्चर अभी होनी बाकी है, क्योंकि 2 तारीख को जिस समय मतगणना खत्म होगी इसके बाद उसके रुझान आने शुरू हो जाएंगे और लगातार, क्योंकि जो भी लोग इन्फेक्टेड हैं तो धीरे धीरे उनकी क्रिटिकल कंडीशन होती जा रही है और उन लोगों की धीरे धीरे मौतें भी होंगी, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि जो जिला अस्पताल है यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार मौतें हो रही हैं। जो वैसे नॉर्मली पेशेंट आ रहे हैं उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है, केवल कोविड के भी जो मरीज भर्ती किए जा रहे हैं उनकी जो रिपोर्ट आरटीपीसीआर की आ रही है या फिर एंटीजन टेस्ट की आ रही है जो जिला अस्पताल की होती है, केवल उन्हीं को एडमिशन दिया जाता है। वरना जो कोरोना है इसकी अगर सीटी स्कैन अगर आप आते हैं या किसी भी अस्पताल से करा के जाते हैं तो वो भर्ती नहीं होते हैं। एक्सरे रिपोर्ट अगर आपके पास है तो उसमें भी अगर कहीं आइडेंटिफाइड होता है, कोरोना डिटेक्ट होता है, उन मरीजों को भी भर्ती नहीं किया जाता। कल ही हमारे पुराने साथी जो रहे हैं उनके पिता की प्लेटलेट्स डाउन हो गई थी और पिता की मौत हो गई। उन्होंने कई अस्पतालों में संपर्क किया, इवन हमने भी प्रयास किया कई अस्पतालों में बेड दिलाने के लिए, लेकिन किसी भी अस्पताल ने प्लेटलेट्स डाउन होने के बावजूद उनको एडमिट नहीं किया। वो कोरोना के पेशेंट नहीं थे। अब आप किसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जिस तरह के मरीज आ रहे हैं, क्योंकि हालात बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इससे पहले लोगों ने ना तो इतनी मौतें देखी ना इस तरह के हालात देखे हैं जिस तरह से लोग बिल्कुल, लगातार हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। अनूप भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप, लगातार पूरे देश भर के साथ यूपी में लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक है यूपी में। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पंचायत चुनाव के बाद लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर अगर बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से देखने को मिलती हैं? देखिए मनीष, ये बात सच है कि जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 35